ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सद्बार नमन। शीर्षक 5 तत्तु ले या तन कीन्हा। 5 तत्तु ले या तन कीन्हा, सो तन ले काहि लै दीन्हा। करम ही के बस जीव कहतू है, करम ही को जीव दीन्हा। भावार्थ, परमात्मा ने 5 तत्वों को लेकर मोक्ष प्राप्ति में समर्थ इस मानव तन का निर्माण किया, परंतु हे जीव, इस तन को लेकर तू किन माइक प्रपंचों में इसे समर्पित कर दिया। परमात्म स्वरूप होते हुए भी कर्मों के वशीभूत होने के कारण तू अल्पज्ञ के जीव कहलाता है। पुनः कर्मकांड प्रपंचों में ही जीव को दे दिया, यह कैसी मूढ़ता है। 5 तत्तु ले या तन कीन्हा यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को लेकर परमात्मा ने इस तन का निर्माण इसलिए किया कि जीव अपने को पहचान कर अपना आत्म कल्याण कर सके। किंतु दुख से सद्गुरु कबीर कहते हैं, सो तन ले काहि लै दीन्हा। ऐसे अमूल्य मानव शरीर को पाकर भी तूने इसे कहाँ ले जाकर दे दिया, कहाँ गंवा दिया। सद्गुरु प्रश्न करते हैं, किंतु पुनः स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कर्म ही के बस जीव कहतू है, कर्म ही को जीव दीन्हा। कर्म के वशीभूत होकर जीव बार बार दुनिया में आकर फेंकाता है, जन्मता है और मरता है। मनुष्य शरीर में आकर वह कर्म के जाल को काट सकता था, पर व्यक्ति अपने जीव को पुनः कर्म में ही लगा दिया। अब कर्म जाल से कैसे उबरा जाए? कबीर साहब इसके पूर्व 19 साखी में कह चुके हैं, 3 लोक भौ पिंजरा, पाप पुण्य भौ जाल, सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल। तीनों लोक पिंजड़ा हुए और पाप पुण्य जाल हुए, संपूर्ण जीव शिकार हुए एवं काल सबका शिकारी हुआ। तीनों लोक पिंजड़ा तुल्य और पाप पुण्य दोनों ही जाल है। आप कुछ भी करोगे, सद्कर्म हो या दुष्कर्म, चाहे वह पाप हो या पुण्य, बांधेगा ही। सद्गुरु कबीर कहते हैं, इन्हीं कर्मों के कारण जीव का जन्म हुआ, पर जन्म लेकर कर्मों की जंजीर को काटना छोड़कर जीव पुनः अपने जीवन को कर्मों की ही अग्नि में झोंक दिया। प्रश्न उठता है, कर्मों की अग्नि से आखिर कैसे उबरा जाए? व्यक्ति कुछ न कुछ तो करेगा, पाप न करे पुण्य तो करेगा, दुष्कर्म न करे सद्कर्म तो करेगा, कुछ तो करेगा, और जब वह कुछ करेगा तो पुनः बंध जाएगा। क्या किया जाए? कैसे कर्मों के जाल से उबरा जाए? शबद प्रकरण के अंतिम अध्यात्म का शिखर पुस्तक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। शरीर से जब कोई कार्य किया जाता है तो क्रिया होती है, कर्म नहीं। जब जीव इस शरीर से तादात्म्य कर लेता है तो वही क्रिया कर्म बन जाती है। अगर आप अपने स्वरूप आत्मा को जानकर इस शरीर से असंग हो जाएं, शरीर के कर्ता भोक्ता नहीं प्रत्युत दृष्टा हो जाएं, तो शरीर से क्रियाएं तो होंगी, पर ये क्रियाएं क्रिया बनकर ही रुक जाएंगी, कर्म में परिणत नहीं हो सकेंगी। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मानव तन पाकर भी तुम अपनी आत्मा को पहचाने नहीं। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कवन रंग है जीव का, ताकर करहु विवेक। यानी प्रकृति रंग से शरीर संसार रूपी रंग उत्पन्न हुआ। ज्ञान दृष्टि से मैंने अखिल शरीर संसार में मात्र प्रकृति रंग को ही देखा। जीव का कौन सा रंग है, इसका विवेक करो। अपने आपा आत्मा को पहचानो और उसमें स्थित हो जाओ।
ऐसा ना करके तुमने फिर से अपने आप को कर्म के ही हवाले कर दिया। यही बंधन का कारण है। कर्म तब तक हमें बांधता रहेगा जब तक हम आत्मबोध में स्थित न हो जाएं। सदगुरु कबीर की एक साखी है, तो लो तारा जगमगे, जो लो उगे न सूर, तो लो जीव कर्म बस डोले, जो लो ज्ञान न पूर। तभी तक तारे जगमगाते हैं जब तक सूर्य नहीं उगता। प्रकार तभी तक जीव कर्मवश जन्म मृत्यु में भटकता है जब तक पूर्ण आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक अज्ञान है तब तक देहाध्यास है, और जब तक देहाध्यास है तब तक शरीर से होने वाली समस्त क्रियाएं कर्म रूप में परिणत होकर यम के फांस हैं। देहाध्यास ही पाप पुण्य, गुण अवगुण, राग द्वेष आदि समस्त उपद्रवों का मूल और आवागमन का कारण है। इसके मिटे बिना, ज्ञान ज्योत जले बिना आवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप का, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।